हैं। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि मतलब इनिशियली जब ये टीम अनाउंस हुई तो उसमें मसले हुए, और उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि ये लोग होमवर्क नहीं करते ना। एक तो ये कि आप टीम अनाउंस कर रहे हैं, आप बिठा दें चीफ सेलेक्टर को, वो समझाएं कि हाँ यार ये इसने इतने रन किए हैं डोमेस्टिक में, इस वजह से हमने इसको कंसिडर किया है, हमने इसको इसलिए नहीं इसे चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में रखा क्योंकि इसके साथ ये प्रॉब्लम है, इसके साथ ये प्रॉब्लम है। आप क्लियर बात करें ना। एक तो हम लोग क्लियर बात करते ही नहीं है। कल भी आकिब जावेद आए, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए प्रॉपर तरीके से कि भाई क्यों आप मतलब कंसिडर कर रहे हैं इनको, या क्यों आपने इनको बिठाया। तो आई थिंक इट्स द वे वी मतलब एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, इंक्लूडिंग मतलब दी सेलेक्टर्स, दी बोर्ड ऑफिशियल्स, जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। तनवीर लेकिन मैं इतना बता दूं हाँ। कि ये टीम जो है जो अनाउंस की गई है, मैं नहीं समझता कि इसमें, जैसे मैंने कहा कि एक स्पिनर अगर आप रख लेते तो अच्छा होता है। बाकी मुझे ऐसा कोई प्लेयर सवेरा टू वेरी ऑनेस्ट नजर नहीं आ रहा कि हम कह नहीं यार ये बहुत बड़ी जो एक नाइंसाफी हुई है। अच्छा तनवीर साहब, जब हम ये सिलेक्शन, क्योंकि 3-4 लोगों के ऊपर ख़ासी बात हो रही है कि एक खुशदिल शाह हैं, एक उस्मान खान है, एक फ़हीम अशरफ हैं, और जिनकी जगह पर ये आए हैं, एक तो साइम अयूब इंजर्ड हो गए, उनका खला पुर करने के लिए ये खुशदिल शाह को साथ में बॉलिंग कर लेते हैं। तो आप समझते हैं वाक़तन कि अगर इस वक्त बहुत ज़्यादा इनके ऊपर तनकीद होगी, और अगर क्या मसला सिलेक्शन कमेटी की तरफ से खिलाड़ियों की सिलेक्शन को बयान करना है, या फिर मसला उनकी अपनी माजी की कारकर्दगी है खिलाड़ियों की, जो कि कहीं नज़र नहीं आती, जिस वजह से वो अपनी दलील ही नहीं है उनके पास कि हमने इनको क्यों रख लिया? देखिए मसला पता है क्या है, बात ये है कि अगर हम ये बात करते हैं ना कि जी फ़हीम अशरफ हो गया या खुशदिल शाह हो गया, इनको बांग्लादेश प्रीमियर लीग की वजह से हमने सिलेक्ट कर ली है, तो फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में तो इफ्तिखार भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, फिर तो हैदर अली भी वहां पे रन्स कर रहा है, फिर तो हमारे और पाकिस्तान के प्लेयर्स, वो आकिफ आकिफ जावेद जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, वो तो 150 149 150 पे जा रहा है। तो फिर आपको और क्या चाहिए था? जो उसकी पेस वहां पे आ रही है, ये दिखाई जा रही है, तो वो तो बहुत तेज गेंद कर रहा है, तो फिर आप तो ले लो उसको पहली फुर्सत में। ऐसी पिच पे तो इतना तेज बॉलर तो वैसे ही आपके पास जो है वो कामयाब है। दूसरी बात ये कि हमारे जो सिलेक्टर्स जब टीम अनाउंस करते हैं, आपने हमेशा देखा हुआ सर शफीक को आगे कर दिया कि जी तुम जाओ, तो वीडियो बना देते तुम्हारी, तुम जाके आगे बात करो। फिर उसके बाद अब अगर जब आप एशिया कप की ये चैंपियन ट्रॉफी की जब आप टीम अनाउंस होने जा रही है, तो आपके सिलेक्टर्स क्यों नहीं बैठे होते? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके आपके सिलेक्टर्स जो है वो नहीं करते? उसकी सबसे रीजन ये है कि आपको पता है कि आपने गलतियां की हुई हैं। सबसे बड़ी रीजन ये होती है, अगर जो दलेर बंदा है या सीधा सच्चा बंदा है, या उसको पता है कि मैंने बिल्कुल जेन्युइन टीम अनाउंस की है, वो कभी भी मीडिया से नहीं भागता है। वो कहता है भाई मैं बैठा हूं, मेरे से जो मर्जी सवाल करने। उसके बाद भाई ने जो अभी थोड़ी देर पहले एक बात की थी, ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग चाहे क्रिकेटर्स हैं, चाहे हमारे सिलेक्टर्स हैं, जो भी मीडिया में आके बात करता है वो समझा ही नहीं पाता या क्लियर ही नहीं कर पाता। अब कितने इससे पहले भी कितने सिलेक्टर्स आए हैं हमारे, वो उनसे जब भी सवाल करो किसी प्लेयर के बारे में, वो ये कहता है फलानी लीग में परफॉर्म कर दिया इस वजह से ले आए, फलानी लीग में परफॉर्म कर दिया। और भाई डोमेस्टिक क्रिकेट को कौन वैल्यू देगा? आपके मुंह से तो हम सुनते ही नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर लड़के ने परफॉर्म किया, हम इसको लेके आ गए। इरफान नियाजी की मैं आपको बात करता चलूं, उसके 8 या 9 मैचेस हैं, ठीक है। मुझे ये तो बताएं, आपने उसको यूज किया 50 ओवर की क्रिकेट के अंदर भी, वो इस तरह जैसे T20 खेल रहा है वो, आपने उसको आखिरी कुछ ओवर्स दे दिया, आखिरी कुछ बॉल दे दिए, जाओ यार ये जाके रन्स करो। तो आपने उसको किस तरह यूज किया? जिस तरह हमारा इफ्तिखार यूज होता था, आसिफ अली यूज होता था, खुशदिल शाह यूज होता था। तो इसमें तो उसकी गलती तो नहीं है। डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस में तो आए थे ना लड़के। आपने कामरान गुलाम को देखा जो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस की वजह से आगे प्रमोट हुए और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। सो डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को भी ऐसा तो नहीं कि इग्नोर किया गया। नहीं आ रही आपकी? कामरान गुलाम भी तो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे आए थे ना, तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को इग्नोर किया गया। मेरा ख्याल से कुछ कनेक्टिविटी का इशू हो रहा है। नहीं जी एक डोमेस्टिक कुछ कनेक्टिविटी भाई साहब, अब अगला रास्ता क्या है? क्योंकि अब तो 8 तारीख से हमारी शुरू हो रही है ट्राई नेशन सीरीज़। तो वहीद खान साहब, आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 8 से शुरू हो जानी है, क्योंकि यहीं से वो कॉम्बिनेशन पाकिस्तान को बनाना है अगर कुछ तजुर्बा करना है, या फिर जो प्लेइंग 11 आपके ख्याल में चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में खेलनी चाहिए, उसी को लेकर पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए इस सैफरी की सीरीज़ से? आई थिंक जो आपकी ट्राई सीरीज है
इसमें खैर साउथ अफ्रीका तो पहले मैच के लिए बहुत हल्की टीम अनाउंस की है, लेकिन बेसिकली हाँ एक कर्टन रेजर है आपका, मतलब यही आपको अपना कॉम्बिनेशन तैयार करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि मतलब सिंपल सी बात है यार कि डिपेंड करेगा कैसी पिचेस बनती है, क्या मतलब कंडीशंस होती हैं। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा अभी जो मैं मतलब जो हम सारा डिस्कस कर रहे हैं, देखिए T20 में ठीक है इन्होंने परफॉर्म किया वहां पर, लेकिन मैं फिर वही चीज रिपीट करूं कि हमारे वहाँ यही मसला है कि हम लोग जाके चेक नहीं करते हैं। इनकी सिलेक्शन मैं नहीं समझता कि T20 पे हुई है। आई थिंक इनकी सिलेक्शन वनडे, क्योंकि इन्होंने परफॉर्म किया डोमेस्टिक में तो इसलिए आपने इनको कंसिडर किया, वरना अगर ये वनडे में नहीं परफॉर्म करते मैं नहीं समझता कि सेलेक्टर्स में इतना दम था कि ये सिर्फ T20 के परफॉर्मेंस में ले आते वापस फहीम को भी और खुशदिल शाह को भी। कता कलामी की माफी, ठीक है, ये तो हमें क्लैरिटी मिल गई है स्क्वाड की। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि मैं क्विकली आपसे उसका जवाब चाहती हूँ क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त। बुमराह, इंडिया विदाउट बुमराह एंड इंडिया विद बुमराह कितना ज्यादा डैमेजिंग होगा इंडिया के लिए इफ ही इज नॉट देयर इन चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए सवेरा, आई थिंक वी ऑल नीड टू लर्न लेसन्स फ्रॉम गुड टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया कि यार एक प्लेयर से चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट हो या 2 प्लेयरों से या 3 प्लेयरों से नहीं फर्क पड़ना चाहिए टीम को, क्योंकि अगर आपने एक अच्छी टीम बनाई है 15 की 17-18 प्लेयर आपने तैयार किए हैं तो फिर आपको कभी भी कमी महसूस नहीं होगी। ठीक है एक बड़े प्लेयर का ऑब्वियसली बात है, यू फील दैट एब्सेंस, बट इट शुड इफेक्ट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। तो आई थिंक इवन बुमराह के मामले में थोड़ा सा जो है ना मतलब वहाँ भी हमारी तरह ही है ना फॉर्मर क्रिकेटर्स कि वो उछल कूद शुरू कर देते हैं, तो मुझे लग रहा है वहाँ भी उछल कूद ज्यादा हो रही है बुमराह को लेकर, लेकिन इतना फर्क पड़ना नहीं चाहिए इंडिया को, क्योंकि इंडिया की एक स्पिन उनके पास ऑप्शन बहुत है। तनवीर, योर टेक ऑन बुमराह नॉट बीइंग इन चैंपियंस ट्रॉफी और बीइंग देयर? देखिए मैं तो हमेशा बोलता हूं कि चाहे कोई भी इंडिया की तरफ से फास्ट बॉलर आ जाए, लेकिन जो बुमराह की परफॉर्मेंसेस तीनों फॉर्मेट में, जिस तरह वो नया बॉल करते हैं, लास्ट ओवर करते हैं, स्पेशली जब वो विकेट्स चाहिए होती है इंडियन कैप्टन को, वो जब लेके देते हैं विकेट्स, वो हमेशा इन्होंने इस किस्म की परफॉर्मेंस दी है। मैं ये समझता हूँ कि मतलब यानी उसके ना होने से 50% तो इंडिया की टीम को जो है वो झटका तो लगेगा, बुमराह नहीं होगा। लेकिन बात सीधी सी ये है कि उन्होंने उसके साथ साथ जिस तरीके से अपना स्पिन अटैक जो उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया है ना, ये भी हमें देखने की जरूरत है। इसीलिए बार बार बोलते हैं कि पाकिस्तान सुख का सांस में अगर बुमराह नहीं होते इंडिया की टीम में। तनवीर नहीं, मैं ये बात नहीं, मैं पाकिस्तान के लिए बात नहीं कर रहा, मैं इंडिया के लिए स्पेशली बात कर रहा हूँ कि मतलब यानी उनको बहुत ज्यादा जो है नुकसान हो सकता है। अब इंडिया ने सिर्फ पाकिस्तान के साथ तो नहीं खेलना ना, और टीम्स के साथ भी खेलना है, उनको कहीं ना कहीं मुश्किलात हो सकती हैं। बाकी बॉलर, अब शमी की बात करें, देखिए उनको दोबारा कम बैक हुआ है, क्या वो अभी खेल तो रहे हैं मैच, लेकिन क्या चैंपियन कप में क्या उस लेवल की ट्रॉफी में परफॉर्मेंस दे पाएंगे? फिर अगर परफॉर्मेंस हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, सॉरी आपकी बात पड़ेगी। वक्त खत्म हो गया है हमारा बिल्कुल। तनवीर बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर, वहीद खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर।